अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है कि आप अपनी पेमेंट्स किस तरह रिसीव कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस हैं तो ऑब्वियसली आपने पैसे भी तो कमाने हैं ना, और फिर कंज्यूमर के जैसे आप ऑनलाइन अगर बिजनेस परफॉर्म करें तो आप जाके तो नहीं हर एक से पैसे ले सकते, तो कोई आपको मीडियम सेट करने होंगे जिनके थ्रू आप पैसे ले सकें। तो आज बेसिकली हम लोग उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आप किन किन चीज़ों के थ्रू आप पैसे ले सकते हैं। और ई कॉमर्स ने आजकल हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इतना आसान बना दिया है ना कि आप किसी से पैसे लेने हो या फिर आपने किसी से पैसे मंगवाने हो तो बहुत इजी प्रोटोकॉल्स फॉलो करके आप ये सब सारी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और ये बेसिकली ईज भी लेकर आता है, बहुत ज़्यादा ईज लेकर आता है बिजनेसेस के लिए अपनी ट्रांजेक्शन कंडक्ट करना। और आपको इन सब चीज़ों के लिए एक लाइक सेटल्ड प्लान भी लेना होता है कि एक प्लानिंग करनी होती है प्राइसिंग की अपने प्रोडक्ट्स की, के लाइक आप पेमेंट प्लान्स आपको सिलेक्ट करने पड़ते हैं। अगर आप अमेजन के साथ रजिस्टर्ड हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वो पोर्टफोलियोज देते हैं कि अगर आप उस पोर्टफोलियो के अंदर अपने बिजनेस को रजिस्टर करते हो तो उसकी ये पेमेंट प्लान्स हैं। या बेसिकली आप फॉर एग्जांपल कुछ बिजनेसेस होते हैं वो आपको आपके प्रोडक्ट का कट देते हैं, इतने परसेंट आपको उस प्रोडक्ट की सेल्स पे मिलेगा टोटल सेल्स पे। तो इस तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ये आपने सिलेक्ट करनी होती है, बड़ी वाइजली सिलेक्ट करनी होती हैं। और बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है कि वो कौन सी अपनी यानी कि बेसिकली अपनी ट्रांजेक्शन एक्टिविटीज को करना चाहता है। तो जी आगे हम लोग बेसिकली बात करते हैं मेनली मेथड्स क्या क्या हैं। तो मेथड्स बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 6 मेथड मेंशन्ड है। जो सबसे पहला है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स हो गया कि कोई भी बिजनेस किस तरह पैसे रिसीव कर सकता है कि वो एक लिंकेज अकाउंट बनाता है जो कि अब बंदे कंज्यूमर जो उनसे होते हैं वो अपने आप को कार्ड से लाइक पे करते हैं और उनके कार्ड से पैसे कट के उनके अकाउंट से दूसरे जो बिजनेस है उसके अकाउंट में आ जाते हैं जो उसने रजिस्टर करवाया होता है। जिस अपने जो मैं आपको दराज वाली वीडियो में शायद जो आपने चेक की हो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने अपना अकाउंट इन्फॉर्मेशन सारी देनी होती है। तो ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन उस प्रोसेस के लिए होती है कि जब आपको पेमेंट चाहिए होती है। तो अगली आप बात करें तो प्रीपेड कार्ड पेमेंट्स, ये इतना फिनोमिनल कंसेप्ट नहीं है। ये आजकल आ रहा है ट्रेंड में कि जैसे आप किसी रिटेलर के पास जाते हैं, वहां पर 100 रुपए का जैस का कार्ड पड़ा हुआ है, आप वो उठा लेते हैं। आप वहां पर 1000 रुपए का भी कार्ड है, आपने कोई प्रोडक्ट लेना है तो आप वो प्रीपेड कार्ड जो कि एक वर्चुअल करेंसी है जो एक नंबर लिखा होता है वो आप किसी बिजनेस को या फिर किसी इंडिविजुअल को आप वो दे सकते हैं टू इन रिटर्न ऑफ सम गुड और सर्विसेज। बैंक ट्रांसफर IBFTs हो गई, जैसे कि आपके पास अब मोबाइल बैंकिंग हर एक बंदे के पास अवेलेबल है, वो घर बैठे बैठे लाखों की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अब तो हमारे काफ़ी रिलैक्स टूल्स होते जा रहे हैं जिनकी वजह से हम लोग इजीली अपने घर बैठे बैठे अपने मेनली ट्रांजेक्शन घर पे बैठे बैठे कर रहे होते हैं। ई वॉलेट्स हो गए, काफ़ी लाइक वेबसाइट अलाउ करती हैं कि आप अपना खुद का या एक अपना मैकेनिज्म बना लेती हैं। लाइक अमेजन हो गया, उसकी अपना लाइक पेमेंट्स का है सेक्शन है जो अपना खुद वॉलेट बना लेती है। फॉर दैट केस फूड पांडा है, आप उस पर भी जाके अपना ई वॉलेट क्रिएट कर सकते हो, अपने कार्ड से पैसे फूड पांडा पे भिजवाते हो, वो आपका वॉलेट बना लेता है। उसके आप लोगों को रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं काफी, लाइक आजकल काफी प्रमोट कर रहे हैं ई वॉलेट वाले कॉन्सेप्ट को। इसी तरह दराज हो गया, दराज के ऊपर भी ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप टॉपअप करवा लें इतने हजार का, तो आपने कोई चीज खरीदनी है तो आप उसके थ्रू आप पैसे आगे फर्दर ऑन बिजनेस को भेज दें। कैश एक बहुत कॉमन एक्टिविटी है कि आपने कोई भी चीज लेनी है, आपने उसके बदले एक राइडर आपके घर के बाहर है, आपने उसको पैसे पकड़ा दिए और वो राइडर आगे जो भी आपके बिलिंग उसके जो पैसे होंगे वो रख के बाकी अपने बिजनेस के पैसे उसको भिजवा देगा। मोबाइल पेमेंट्स ऐसे जैसे आप जैसे जैस कैश ऐप हो गई, इजी पैसा हो गई, इस तरह क्या आपने आपके पास ऐप्स होगी जो आपके सिम से एसोसिएटेड है, आपके नंबर के अगेंस्ट आपके पास जो बैंक अकाउंट्स लाइक बैंक अकाउंट से मोबाइल अकाउंट्स खुले हुए हैं। तो आप उसमें क्या करेंगे, पैसे किसी भी आप शॉप रिटेलर के पास जाएंगे और उसके पास जाके आप कहेंगे कि मैंने पेमेंट करनी है, तो वो पेमेंट का क्या करेगा, आपका उसके कुछ चार्जेस लेगा, चार्जेस फिक्स चार्जेस हैं क्योंकि रिटेलर ने भी तो कमाना होता है ना अपना। तो वो आगे फर्दर वो पैसे आगे भिजवा देगा आपसे कुछ चार्जेस लेके। बात करते चले सबसे पहले कार्ड पेमेंट और डेबिट कार्ड की पेमेंट्स बहुत सिंपल होती हैं, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं होती है। बेसिकली ये कार्ड फॉर एग्जांपल ये मेरा कार्ड पड़ा हुआ है, इसमें ये इस साइड पे सारा बैंक कार्ड नंबर होता है, एक्सपायरी वगैरह लिखी होती है, ये पीछे CVV नंबर होता है जो कि बड़ा हर कार्ड का यूनिक होता है और यही बेसिकली ट्रांजेक्शन को पॉसिबल करता है। CVV नंबर अगर आपने डालेंगे बेसिकली तो आप कोई भी कार्ड का नंबर डालेंगे तो ट्रांजेक्शन नहीं होगी, मगर CVV नंबर काफी लोगों को मिक्स कर देते हैं कि वो कहाँ पर होता है। तो वो आपकी कार्ड की बैक साइड पे व्हाइट कलर की स्क्रिप्ट पे जैसे यहाँ पर है, इसके आगे एक्सटेंडेड वर्जन में लिखा होता है। खैर आगे चलें तो इसमें है जी प्रीपेड कार्ड पेमेंट। तो वही जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइक टॉप अप कार्ड्स मिलते हैं, आप किसी भी रिटेलर के पास चले जाएं जो मार्केट में बैठे होते हैं, आप उनसे 1000 का 500 का कार्ड लेकर अपने पास रखते थे, वो एज अ
आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। वर्चुअल मनी गिफ्ट कार्ड की तरह आप उसको ट्रीट कर सकते हैं कि आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया, कोई भी सर्विस ली है और वो बंदा विलिंग है कि आप उसको टॉप अप कार्ड दे दें उसके बदले, तो आप उसको वो भी दे सकते हैं एज अ वर्चुअल करेंसी। आगे फर्दर चलेंगे बैंक ट्रांसफर IBFT, जिसके बारे में आपको बताया था कि हर बंदे के पास एक्सेस है ऑनलाइन बैंकिंग की, तो वो घर बैठे बैठे किसी दूसरे बंदे के अकाउंट में बेनिफिशियरी ऐड करके पैसे भिजवा सकते हैं। अगर उसके लिए कुछ लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि मोबाइल इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांस नहीं होते लोग, तो उनके लिए ATM मशीन है, वो अपना कार्ड जो ATM कार्ड होता है वो उसमें मशीन में डाल के वहां से भी दूसरे के अकाउंट में पैसे भिजवा सकते हैं। तो ये भी एक मीडियम है जिसके थ्रू पेमेंट्स हो सकती हैं। उसके बाद ई वॉलेट, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक बिजनेस का अपना अपना मैकेनिज्म होता है पेमेंट्स का, तो उन्होंने अब अपने ई वॉलेट्स अपनी अपनी करेंसीज भी बनाना शुरू कर दी है कि फॉर एग्जांपल आपका 1,000 रुपया पड़ा हुआ है आपके अकाउंट में और आप चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे को दे दूं कि वो खाने पीने के लिए ले ले, तो आप उसका क्या करेंगे, आप फूड पांडा पे जाएंगे। फूड पांडा पे भी अगर आपने सिर्फ, क्योंकि आप उनकी सर्विस लेते हो एक डिलीवरी मीडियम है, तो आप उधर पांडा प्रो पे जाके उधर आप सब्सक्राइब करेंगे और वहां पर आप अपने बैंक अकाउंट ट्रांसफर लिंक करके अपने अकाउंट से फूड पांडा पे अपना ई वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं और वहां पर आप पैसे ऐड कर सकते हैं और अब वो बच्चे को पकड़ा सकते हैं कार्ड दिए बगैर कि बेटा ये तुम्हारा फिक्स्ड अमाउंट है, इसमें रहते हुए तुमने जो डिलीवर करना तुम करवा सकते हो। तो ये एक तरीका होता है। अब इसको आप ई-कॉमर्स एक्टिविटीज में और भी तरीके से देखें तो दराज हो गया, दराज में भी उन्होंने अपना वॉलेट बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल के आपके पास अपना बैंक अकाउंट लिंक करो, अपना फंड जितने आप चाहते हो उस ई वॉलेट में ट्रांसफर करो और उसके बाद आप आगे बिजनेसेस को पेमेंट्स उसके थ्रू साथ साथ भेजते रहो। और ये बड़ा इजी, मेरे ख्याल से ई वॉलेट सबसे इजी मींस ऑफ पेमेंट है आजकल के दौर में, क्योंकि आपको अपना कार्ड नहीं देना पड़ता हर जगह पे, आपको हर बिजनेस के साथ अपना कार्ड शेयर नहीं करना पड़ता, क्योंकि कुछ होते हैं हर बिजनेस के अपने अपने लाइक प्रोसेस होते हैं, लाइक हर एक अपना तरीका होता है पेमेंट एक्सेप्ट करने का। तो ये बड़ा बेहतरीन तरीका होता है क्योंकि ये हर वेबसाइट ऑलमोस्ट अब देने लग गई है अपने ई वॉलेट्स। और क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको जब आप बिलिंग में जा रहे होते हैं वहां पर ऑप्शन आती है, 3-4 आती हैं, जैज कैश पेमेंट्स आती हैं, ये लाइक कैश ऑप्शन, कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन आती है, इस तरह करके काफी ज्यादा ऑप्शन आती हैं। तो उसमें से आप सिलेक्ट करते हो कैश ऑन डिलीवरी, ज्यादातर लोग आजकल कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। तो फिर वो क्या होता है, राइडर नॉर्मली आपके घर के बाहर आता है, आप उसको पैसे पकड़ाते हो, प्रोडक्ट लेकर घर के अंदर आ जाते हो और इस तरह एक बिजनेस की ट्रांजेक्शन एक्टिविटी हो रही होती है। आगे चले मोबाइल पेमेंट्स, मोबाइल पेमेंट्स में मैंने आपको बताया था जैसे जैज कैश हो गया, इजी पैसा हो गया, इन सब के साथ आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और आपको अगर आपने इसके अंदर कैश अपना एड ऑन करवाना हो तो आप किसी भी रिटेलर में, मार्केट में बहुत बेतहाशा रिटेलर बैठे हैं, उनको आप कोई फी देके, फिक्स फी होती है उनकी, क्योंकि इन द एंड ऑफ डे उन्होंने भी लाइक अपना मार्जिन रखने होते हैं, तो उसके साथ साथ आप अपना वो रख के अपना लाइक उस अकाउंट में डाल के पैसे ऐड करवा के आप आगे बिजनेसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया कि मोबाइल पेमेंट्स का। अब आगे चल के हम लोग देखते हैं कि जो ई कॉमर्स के जो गेटवे है ना, ये बड़ा एसेंशियल टूल है हर एक ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कनेक्शन करना होता है एक सेलर को और बायर को, और सेलर तब तक काम करेगा जब तक उसको पैसे आ रहे होंगे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है और इसको सेफली, सिक्योरली और एक इसको स्मूथली रन करना, ये भी एक बड़ा डिफरेंट टास्क होता है। बेसिकली ये पेमेंट में यानी कि जो गेटवे होता है, इसमें बेसिकली होता है ये कि जो कंज्यूमर होता है वो बैंक के साथ डायरेक्टली एक लिंक के थ्रू, एक चैनल के थ्रू आपस में दोनों का लिंकेज क्रिएट हो जाता है, जिसके बाद वो ट्रांजेक्शन बेसिकली पॉसिबल होती है। तो जी ये बेसिकली थी ई कॉमर्स के बारे में। अब ई कॉमर्स का प्रोसेस जितना इजी होगा उतने लोग इससे अट्रैक्ट होंगे और इतने लोग ऑनलाइन पेमेंट्स करेंगे, और ई कॉमर्स जितना कन्वीनियंट होगा, जितना लोगों के लिए अच्छा एक्सपीरियंस होगा, वो बार बार आके उसी हिसाब से आके पेमेंट्स करेंगे। That was it for today's course, guys. I hope आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा और आप लोगों ने बेसिकली जाना होगा कि ई कॉमर्स में आप किस किस तरह से पैसे अर्न कर सकते हैं। पैसे अर्न करना अलग बात है, आप वो पैसे अपने तक लेकर किस तरह आ सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके हैं। Until next time, students, Allah Hafiz.